नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा। आज मैं इस वीडियो की शुरुआत आप सभी का स्वागत नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ करती हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, मैं आयुर्वेद डॉक्टर हूं। चैनल के माध्यम से आयुर्वेद और घरेलू उपचार के जरिए बीमारी का इलाज बताती हूं। आजकल के पॉल्यूशन भरे वातावरण में हमारे फेफड़े बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। फेफड़ों कमज़ोर होने के बड़े बड़े 3 कारण हैं। पहला, जैसे कि मैंने बताया, पॉल्यूशन। आप पॉल्यूशन में रहते हैं या काम करते हैं तो समय के चलते धीरे धीरे जहरीली गैसेस, गंदगी, धूल, मिट्टी आपके फेफड़ों की नलियों में जमा हो जाती है और धीरे धीरे फेफड़ों को कमज़ोर करने लगती है, जिसमें सांस फूलना, कफ आना, एलर्जी होना जैसी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। दूसरा, स्मोकिंग करने से आपके फेफड़ों की नलियों में टार यानी कि काला पदार्थ जमा होने लगता है और ये फेफड़ों को दूषित करके फेफड़ों को कमज़ोर करने लगता है। स्मोकिंग 2 तरह की होती है, एक्टिव स्मोकिंग और पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग वो जिसमें इंसान खुद स्मोक करके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। पैसिव स्मोकिंग जिसमें आप ऐसे इंसान के पास बैठे होते हैं जो स्मोकिंग कर रहा होता है। ऐसे में आप भी सिगरेट का धुआं अपनी सांस के साथ फेफड़ों तक खींच रहे होते हैं। इससे स्मोक करने वाले को जितना फेफड़ों को नुकसान है उतना ही उसके साथ बैठे इंसान को भी। एक स्टडी में पाया गया है, एक सिगरेट को पीने से 4000 केमिकल शरीर में जाते हैं और 4000 में से 400 केमिकल्स ऐसे हैं जो बहुत जहरीले और जानलेवा हैं और इनमें से 43 केमिकल्स ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक यानी कि आपके अंदर कैंसर भी पैदा कर सकते हैं। और जहरीले केमिकल्स आपके फेफड़ों तक ही नहीं सीमित रहते बल्कि आपके पूरे ब्लड में फैलकर स्किन, हेयर, ब्रेन और हार्ट को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और तीसरा कारण जिसमें आपके फेफड़े कमज़ोर होते हैं वो है फेफड़ों से जुड़ी बीमारियां, जैसे कि COPD, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि की समस्या। तो दोस्तों, अब मैं आपको 3 ऐसे बेस्ट तरीके बताने वाली हूँ जिनको करने से आप अपने लंग्स को वापस से स्वस्थ बना सकते हैं, फेफड़ों से जुड़ी बीमारी खत्म कर सकते हैं और फेफड़ों को डिटॉक्स यानी कि बिल्कुल साफ और क्लियर कर सकते हैं। लेकिन कारण का निवारण बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग करना धीरे धीरे बंद करना होगा। तो पहला बेस्ट तरीका है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसमें आप सबसे पहले सीधे बैठकर लंबा सांस लेकर पूरे फेफड़े में भरते हुए खींचें और 3-4 सेकंड तक सांस को फेफड़ों में रोक कर रखें। उसके बाद सांस को एक झटके में ना छोड़कर धीरे धीरे छोड़ें। छोड़ने के बाद वैसे ही दोबारा से लंबा सांस लें जब तक फेफड़ों तक पूरी हवा ना भर जाए। इसी ब्रीथिंग एक्सरसाइज को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए दोहराएं। ये आप रोज़ाना करेंगे तो आपके ऑक्सीजन लेवल फेफड़ों तक अच्छा पहुंचेगा। यह फिर धीरे धीरे फेफड़ों की नली में जमी गंदगी को बाहर निकालेगा, क्योंकि ऑक्सीजन आपके फेफड़ों में किसी भी तरह की गंदगी, इन्फेक्शन या सूजन को हील जल्दी करने में मदद करता है। ऐसा करने से आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स की परेशानी भी खत्म होगी, सांस लेने की परेशानी भी नहीं होगी और आपके फेफड़े धीरे धीरे मजबूत बनते जाएंगे। दूसरा बेस्ट तरीका स्टीमिंग यानी कि भाप लेना। इसमें आप एक पतीले में उबलता हुआ पानी लेकर आयुर्वेदिक यूकलिप्टस ऑयल और कपूर ऑयल की 3 से 4 ड्रॉप्स डालकर चेहरे को ढककर भाप लें। इस ऑयल में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो फेफड़ों की नलियों को खोलकर ब्लड का सर्कुलेशन फेफड़ों तक अच्छा कर देती है और सारा जमा हुआ बलगम फेफड़ों की गंदगी को पिघलाकर बाहर निकाल फेंकती है, जिसकी वजह से फेफड़े साफ और मजबूत हो जाते हैं। कफ, अस्थमा जैसी परेशानियों में भी आराम मिलता है। अगर आपको फेफड़ों की ज़्यादा परेशानी है तो कुछ दिन रोज़ाना करें, नहीं तो हफ्ते में एक बार करने से भी फेफड़े साफ और स्वस्थ बनेंगे। तीसरा बेस्ट तरीका, इसमें मैं आपको एक डिटॉक्स ड्रिंक्स बताने वाली हूँ जिसका सेवन आपके फेफड़ों की सफाई के लिए रामबाण साबित होगा। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको 6 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहला इंग्रेडिएंट मुलेठी, जो कि एक सबसे प्रधान और सबसे असरदार आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है। आपके फेफड़ों की सफाई ही नहीं बल्कि अपनी एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से कई तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को भी ख़त्म करती है।
दूसरा इंग्रेडिएंट है तुलसी। ये भी एक असरदार आयुर्वेदिक हर्ब है जिसकी एंटीबैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से फेफड़ों में जमी गंदगी, सूजन और कई समस्याएं जैसे कि खांसी, जुखाम, बुखार में भी लाभदायक साबित होती है। तीसरा इंग्रेडिएंट है अदरक। अदरक के अंदर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो फेफड़ों की नलियों में जमा बलगम, गंदगी, कफ को पिघलाकर बाहर निकाल फेंकता है। चौथा इंग्रेडिएंट्स है हल्दी, जो हम खाना बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें भी एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और ये भी फेफड़ों की सफाई करके उनको मजबूत बनाती है। पांचवा इंग्रेडिएंट है नींबू, जो कि एक विटामिन सी का बड़ा सोर्स है। ये भी लंग्स को स्ट्रांग रखने में और इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। छठा इंग्रेडिएंट है शहद। इसमें आप ऑर्गेनिक शहद लें। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से फेफड़ों में जमा पॉल्यूशन बाहर निकालता है और फेफड़ों को क्लीन करता है। अब जानते हैं इस पेय को यानी कि ड्रिंक को कैसे बनाया जाए। एक पतीले में 1 गिलास पानी यानी कि 400 ml पानी डालकर गैस पर चढ़ा दें। फिर उसमें 10 पत्ते तुलसी के डालें, 1 मुलेठी का टुकड़ा हल्का कूट कर डालें, 1 इंच कसा हुआ अदरक डालें, फिर उसमें 2 ग्राम के आसपास हल्दी डालें और पानी को तब तक उबालें जब तक 400 ml पानी 200 ml यानी कि आधा ग्लास ना हो जाए। आधा पानी बचने पर गैस बंद कर दें और छानकर गुनगुना होने पर 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच शहद डालकर पिएं। फेफड़ों की ज़्यादा परेशानी होने पर रोज़ाना शाम को सोने से 30 मिनट पहले लें और अगर सिर्फ फेफड़ों को डिटॉक्स करना है यानी कि साफ रखना है तो हफ्ते में 1 बार ज़रूर लें। तो दोस्तों, बताई गई ये 3 चीज़ें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, स्टीमिंग और डिटॉक्स ड्रिंक का सेवन आप बताए गए तरीकों से करते हैं तो आपके फेफड़े बिल्कुल साफ और स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियोस मैं आगे भी प्रस्तुत करती रहूँगी अपने चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।